हेलो एवरीवन, मैं रमेश कुमार। तो देखिए, आज ये हमारा लास्ट पार्ट है एसएससी एमटीएस सीरीज़ का। इसके बाद आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इसका। देखिए, एक चीज़ गड़बड़ हो गया था कि जो ये वीडियो है, वीडियो में जो हम पीडीएफ कर रहे हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं नहीं आ पाए थे जिस ऐप से हम कर रहे थे। हालांकि वीडियो में तो आपको कुछ क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे, लेकिन जो आपको पीडीएफ जो मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे उसमें सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो वीडियो बन रहा है उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं जो पीडीएफ जिस पीडीएफ से हम बना रहे हैं। क्या कि जब हम पीडीएफ सेलेक्ट कर रहे थे, बना रहे थे, उस टाइम कुछ क्वेश्चंस को पीडीएफ जो लिया ही नहीं। तो हालांकि चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको जो सारे क्वेश्चंस हैं पीडीएफ के रूप में सब मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो देखिए, ये 107 शिफ्ट का क्वेश्चन था। मेरा कहने का मतलब है कि 107 शिफ्ट के क्वेश्चंस मुझे मिले एसएससी एमटीएस के, जिसमें से लगभग 1700 क्वेश्चंस को हम सेलेक्ट किए थे आपके लिए। उसी का आज लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व क्या है इसमें? तो नियॉन। उत्कृष्ट गैस या फिर उत्कृष्ट तत्व उसको बोलते हैं, यानी कि जो 18वें समूह में जो भी तत्व हैं, आवर्त सारणी के 18वें समूह में जो भी तत्व होते हैं, यानी कि हीलियम हो गया, आपका नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब जो भी हैं इसे उत्कृष्ट तत्व बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन स्वपोषी का उदाहरण है। स्वपोषी का मतलब समझ रहे हैं कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना स्वयं जो है भोजन बनाते हैं। कौन? पेड़ पौधे जो होते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नीलहरित शैवाल वगैरह, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे ही स्वपोषी बोलते हैं। इसमें कौन है इसका उदाहरण? हरे पौधे। निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथों के आधार पर विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया? किसने जो है विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन किया था? विधवा पुनर्विवाह, इसका समर्थन किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार जो है यह मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाता है? यह है शोषण के खिलाफ अधिकार। इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 इसमें प्रावधान किया गया है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाने के लिए। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर बुद्धिस्ट केव्स टेम्पल्स ब्रावर केव लोकेटेड। कहने का मतलब है कि जो ब्रावर बौद्ध गुफाएं हैं, ब्रावर की बौद्ध गुफाएं हैं, ये किस राज्य में है? तो कहाँ पे है? बिहार में। देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स बीमारी जो होती है, छोटी माता या चिकन पॉक्स जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होता है? ये होता है वायरस यानी कि विषाणु की वजह से। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति कौन था? मलिक कफूर। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक अच्छी पुस्तक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इससे क्वेश्चन। तो इसके लेखक कौन है? अरुंधति राय। हड़प्पा की अधिकांश जो मोहरें बनी होती थी, हड़प्पा काल की जो अधिकांश मोहरें बनी होती थी, किससे बनी होती थी? शिलखड़ी। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक कौन बना था? रजिया सुल्तान जो थी इनके पहले थे इल्तुतमिश शासक, यानी कि जो रजिया सुल्तान है इनके पहले शासक जो थे वो थे इल्तुतमिश, और रजिया सुल्तान के बाद के शासक कौन हुए? गयासुद्दीन बलबन। तो बाद का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी एक भारतीय इतिहास में बहुत ही दुर्घटनापूर्ण समय था ये, कि भोपाल गैस जो कांड हुआ था, त्रासदी हुआ था 1984 में। देखिए, मध्य प्रदेश में एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड, ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी। वहाँ पे क्या हुआ, एक गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड, गैस का भी नाम आप नोट कर लीजिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसमें क्या हुआ, फैक्ट्री में इस गैस का रिसाव होने लगा, जिसके वजह से हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए आसपास के। तो ये कब हुआ था घटना? 1984 में। टीपू सुल्तान के बारे में कौन सा कथन सही बताना है? तो जो टीपू सुल्तान थे इन्हें मैसूर का टाइगर बोला जाता था। जी सही है। और टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर पर शासन किया, ये भी सही है। देखिए, 1799 वर्ड से आपको एक तरह से याद रखना है
के ईयर से कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। ध्यान से सुनिएगा कि टिप्पू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर 1799। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के केंद्रक में मौजूद होता है? कोशिका के केंद्रक में क्या मौजूद होता है? गुणसूत्र और जीन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला पहला भारतीय कप्तान कौन था? तो कपिल देव। सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से कहाँ थी? सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान। Which of the following is an example of sedimentary rocks? सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब हुआ कि अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान के उदाहरण कौन है? तो क्या हो जाएगा? सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर। नील की खेती करने वालों की समस्याओं के निवारण के लिए वर्ष 1917 में कौन सा भारतीय आंदोलन शुरू किया गया था? ये कौन सा आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह। ये गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। निम्नलिखित में से क्या मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करता है? ये कौन करता है? जनक सेल। देखिए, जनक सेल का मतलब क्या होता है कि जिस सेल से, जिस प्रकार के सेल से उस मिट्टी का निर्माण हुआ है। देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी होती है उनके जनक सेल अलग प्रकार के होते हैं, लाल मिट्टी के जनक सेल अलग प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार के जनक सेल से मिट्टी का निर्माण होता है उनमें उसी का गुण पाया जाता है। भारत में सामाजिक समूह जो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। कहने का मतलब है कि वे सामाजिक समूह जिसमें अधिकतर जो है मतलब गरीबी और जो निर्धनता जो होती है ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार के लोग। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन जो है खनवा का युद्ध यानी कि 1527 में जो खनवा का युद्ध हुआ था इसमें बाबर के द्वारा पराजित हुआ था। बाबर ने उसके हरा दिया था। ये कौन थे? राणा सांगा। पदार्थ की पांचवी अवस्था इनमें से कौन सी है? तो जो पांचवी अवस्था है इसे बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी को क्या बोला जाता है? जिसमें लोग रोजगार वाले तो प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में उनके पास रोजगार नहीं होता है। इसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पाया जाता है। जैसे आप इसको समझ सकते हैं कि कोई खेत में कोई काम है किसान के पास, तो काम तो है 2-3 आदमी का, लेकिन उसके घर के परिवार के सभी सदस्य यानी कि मान लीजिए 5-10 लोग शामिल होते हैं। तो काम तो 2 का है लेकिन कर रहे होते हैं 10। तो ऐसे ही स्थिति को बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से ज़्यादा पाया जाता है। अप्रैल 2022 तक के जानकारी के अनुसार भारत में किस राज्य में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है? मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार जो है ये किस राज्य में है? उड़ीसा में। साइट्रिक एसिड जो है सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? साइट्रिक एसिड जो है मुख्य रूप से संतरा में पाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करती है? कौन सा? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह है अनुच्छेद 19 के तहत। स्लमडॉग मिलेनियर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? स्लमडॉग मिलेनियर, इसके लेखक है विकास स्वरूप। निम्नलिखित में से कौन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा यानी कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सा है तो टाइटन। सारे जहां से अच्छा गीत की रचना किस सेनानी ने की थी? सारे जहां से अच्छा गीत की रचना किसने की थी? तो मोहम्मद इकबाल। भारत में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? आयात और निर्यात पर जो की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर को बोलते हैं सीमा शुल्क। इनमें से कौन नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर किसी गैस के द्रव्यमान का आयतन गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? देखिए, स्थिर तापमान पर किसी गैस के द्रव्यमान का जो आयतन होता है वह गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किस नियम के तहत? तो बॉयल का नियम। शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? क्या पूछ रहा है? शुष्क पर्णपाती वन ये होता है 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो कितने होते हैं? 2। और वहीं मानव के हृदय में बोले तो 4।
सही कथन का चयन करना है कि जो कोशिका द्रव्य और जो नाभिक होती है, कोशिका द्रव्य और जो नाभिक होती है, कोशिका झिल्ली जिसे कि प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है, उसके भीतर स्थित होती है। ये सही है। देखिए ये हो गया आपका कोशिका, इसके बीच में हो गया केंद्रक, और ये जो आपको दिखता है ये बीच का भाग, इसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं। इसमें जो द्रव्य होता है इसी में बहुत सारे कोशिकांग स्थित होते हैं, यानी कि जैसे सेंट्रोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जिका हो गया, लाइसोसोम हो गया, जो भी हैं कोशिकांग वगैरह इसी में कोशिका द्रव्य में स्थित होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोशिका झिल्ली ये हो गया, और ये हो गया केंद्रक, और ये हो गया कोशिका द्रव्य। तो केंद्रक और कोशिका द्रव्य जो है कोशिका झिल्ली के अंदर स्थित होते हैं, यही वहाँ पे कह रहा है। एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना % अवशोषित कर लेती है और इससे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। तो कितना % अवशोषित करती है? 1%। ये क्वेश्चन 4-5 बार रिपीटेड हम देख लिए हैं अभी तक, जो भी क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं, इसलिए इसको ले लिए थे। आप जरा ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो चालुक्य। भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और संपर्क के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखना और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? किसका गठन किया गया था? BRO यानी कि सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन, BRO इसका फुल फॉर्म हो गया, मतलब शॉर्ट फॉर्म हो गया। तो BRO का गठन किया गया था 1960 में, यही सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क मार्ग को निर्माण के लिए। निम्नलिखित में से किस वस्तु शिल्पीय स्थापत्य कला में गोपुरम नामक प्रवेश द्वार था? तो जो गोपुरम जो नामक प्रवेश द्वार है, ये मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय जो मंदिर होते हैं, जो कि द्रविड़ शैली में बने होते हैं, कौन? द्रविड़ शैली में, उनमें मंदिर का प्रवेश द्वार के ऊपर आप ऊंचे ऊंचे नक्काशीदार चीज़ें देखेंगे, उसे ही गोपुरम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम है? भारत में रोजगार सृजन कार्यक्रम कौन है इसमें? तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसे 1999 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित भारतीय गायिकाओं में किसे भारत की कोकिला के रूप में संबोधित किया जाता है? भारत की कोकिला किसे बोला जाता है? तो लता मंगेशकर। हालांकि इनका निधन अभी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये क्या हो जाएगा? श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी या पाक की खाड़ी जो है, यह भारत को श्रीलंका से अलग करती है। जंजीर का किला जो है ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के तट पे अरब सागर में एक छोटे द्वीप पर स्थित है जंजीर का किला। ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, अब बीच में बना हुआ है ये किला। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निहित है किसमें? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया है। दिन का जो अधिकतम तापमान होता है कब होता है? अपराह्न यानी कि दोपहर में। दिन का अधिकतम तापमान दोपहर में होता है और सबसे न्यूनतम तापमान होता है सुबह सुबह। निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पोरस को हराया था? किस युद्ध में सिकंदर महान ने पोरस को हराया था? यह था हाइडेस्पेस का युद्ध। विजयालय भारत के किस राजवंश से संबंधित? विजयालय जो थे इसका संबंध था चोल राजवंश से। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की? ये थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रत्येक न्यायाधीश है ये कब तक अपने पद पर रहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये होते हैं 65 वर्ष, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका सेवानिवृत्ति आयु होता है, यानी कि रिटायरमेंट एज होता है 62 वर्ष। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी कि हो गया असम, आपका
अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये जो क्षेत्र होते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ खेती के आदिम रूप को क्या बोला जाता है? झूम का कृषि, झूम कृषि। शैद वंश के ठीक बाद किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? शैद वंश के बाद किसने दिल्ली पर शासन किया था? तो ये थे लोधी वंश। धमेक स्तूप जो है, धमेक स्तूप, अच्छा क्वेश्चन है। धमेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वाराणसी। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम कौन है? तो बुलर झील, ये जम्मू कश्मीर में है। परितंत्र शब्द जो है यानी कि इकोसिस्टम शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कौन थे? आर्थर टॉन्सले या एजी टॉन्सले। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? समुद्रगुप्त का उपाधि, समुद्रगुप्त को किस उपाधि के से संबोधित किया जाता था? कविराज। कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई थी। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देखिए तो इसमें 3 क्वेश्चन छुपा हुआ है। कब स्थापना किया गया? तो 1828 में। कहाँ स्थापना किया गया? कलकत्ता में। और किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। किसकी स्थापना? ब्रह्म समाज की स्थापना। ऐसे क्वेश्चंस को याद रखिए। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा लगी हुई है? भारत की भूमि सीमा लगी है किससे? तो ऑप्शन के अनुसार भूटान के साथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्य के राज्यपाल में। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? तो काबुल में। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड। कहने का मतलब है कि जो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके तहत जो है जो जल होती है वह धरातल के अंदर संग्रहित होती है या समावेश होती है, तो इसे बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। आप इंग्लिश वर्ड याद रखें, इनफिल्ट्रेशन। जो है जल का नीचे जो धरातल के रूप में जो है रिसने की क्रिया को ही बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सल्फर एक अधातु है, तो वही पूछ रहा है कि सल्फर का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो सल्फर का 16। पहली जो है इंग्लिश फैक्ट्री हुगली नदी की तट पर कब स्थापित किया गया था? 1651 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार जो है वार्षिक केंद्रीय बजट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने समय में लगाता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 27 दिन में। अनफिनिश्ड प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का किसका संस्मरण यानी कि अनफिनिश्ड एक जो बुक है इसके लेखक कौन है? तो अनफिनिश्ड के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा। पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा था तब वह केवल कितने वर्ष का था? तो 12 वर्ष। कितने साल का? 12 वर्ष का। जो है कहने का मतलब कि जब मुगल बादशाह बाबर जो है 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था तब उसकी आयु थी कितनी? तो 12 वर्ष। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम क्या? युवराज सिंह की आत्मकथा का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये विंग्स ऑफ फायर जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। निम्नलिखित में से किसमें पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा है? कहाँ पे जो है पृथ्वी पर ताजे पानी की सबसे बड़ी मात्रा कहाँ पे है? हिमछद यानी कि ग्लेशियर वगैरह में। भारत के उत्तरी मैदान जो है किस मृदा से बनी है? तो भारत का जो उत्तरी मैदान है ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? यह है अनुच्छेद 21।
निम्नलिखित में से कौन सा गहरे लाल रंग का पत्थर है जिसका उपयोग एल्युमिनियम गलाने में कच्चे माल के रूप में किया जाता है? यह का तो बॉक्साइट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ये रॉबर्ट क्लाइव। देखिए 1757 में, डेट याद रखिएगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल की सेना की तरफ से सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है ठंडे जल के साथ त्वरित अभिक्रिया करती है? ठंडा जल के साथ रिएक्शन करती है कौन? तो पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है इसमें से? तो कौन नहीं है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में किसे मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है? मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है किसे? सचिन तेंदुलकर। 2011 की जनगणना भारत की केवी जनगणना है? तो 15वीं जनगणना। निम्नलिखित में से कौन सी कवक जगत की विशेषता नहीं है? कवक की विशेषता नहीं है, क्या नहीं? तो क्लोरोप्लास्ट युक्त। क्लोरोप्लास्ट में तो समझ रहे हैं, जो कवक होता है, कवक परपोषी होते हैं, यानी कि कवक जो होते हैं अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट उसी जीव जंतु में रहेगा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि हो गया आपका नीलहरित शैवाल, युगलिना हो गया, या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जो स्वपोषी जीव होते हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता है। तो जो कवक जगत के जो जीव होते हैं वे स्वपोषी नहीं होते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो गया। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस आयोग का उल्लेख है? तो संविधान के तहत कौन सा, किस आयोग के बारे में बताया गया संविधान में? तो इसमें कौन बताया गया? संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी आयोग के बारे में बताया गया है संविधान के बारे में। संविधान में डैश उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा उधार को छोड़कर भारत के कुल व्यय और उसके कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है। तसमगो झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हिमाच्छादित झील है? ये कहाँ है? यानी कि तसमगो झील जो है कहाँ पे है? तो किस राज्य में है? सिक्किम में। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? 1862 में। ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जो है नदी की एक देवी थी? ये कौन थी? तो सिंधु। दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है? दीपिका कुमारी का संबंध है तीरंदाजी से। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये थे चार्ल्स कॉर्नवालिस। भारतीय संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए ध्यान दीजिए कि मौलिक अधिकार नहीं है, क्या नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। केंद्रीय शिखर या गुंबद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? इसे बोलते हैं रेडियल पैटर्न। देखिए यहाँ पे हो गया ये जल का स्रोत है, यहाँ से इधर बह गया धारा, इधर बह गया, इधर बह गया, तो इस प्रकार के जब होते हैं तो इसे बोलते हैं रेडियल। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? कब हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर का? 1918 में। जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था ये 1918 में हुआ था। निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? भारत के दो द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, ये हैं श्रीलंका और मालदीव। पुस्तक द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा के लेखक कौन है? तो अमीश त्रिपाठी। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये थे हर्षवर्धन के कवि। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक किसके लेखक हैं? डिफेंडिंग इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? जसवंत सिंह। डिफेंडिंग इंडिया। आवर्त सारणी में एन किस रासायनिक तत्व को दर्शाता है? एन का मतलब क्या होता है? तो नाइट्रोजन।
कौन ठंडे खून वाले जानवरों का उदाहरण है? ठंडा खून वाले जानवर इसमें कौन है? तो कछुआ और सांप। राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कि जम्मू कश्मीर से किसको जोड़ता है? तो तमिलनाडु को। बेहदीन खलम जो है, बेहदीन खलम त्योहार जो है मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय। जनसंख्या की वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या की वृद्धि दर का क्या मतलब है? तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर। निम्नलिखित सभी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में किसके अतिरिक्त अन्य सभी को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? लाहौर साजिश मामले में फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। इनमें से किसको नहीं दिया गया था? तो ये कौन थे? महात्मा गांधी। उस दिन जो है 23 मार्च यानी कि 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के मामले में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से कब शादी किया था? मेहरुनिसा यानी कि नूरजहां, इन्होंने जहांगीर से शादी कर ली थी 1611 में। कौन सा रेशेदार फसल का उदाहरण है? रेशेदार फसल का उदाहरण इसमें से कौन है? तो सन, यानी कि जूट वगैरह होता है ना, वही। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य का है? तो यह है केरल। जिसमें अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन अभिक्रिया में क्या होता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में इसमें अम्ल और जो क्षार होते हैं वे आपस में क्रिया करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। भारत की जलवायु को किस प्रकार से वर्णित किया गया है? भारत की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है? मानसूनीय जलवायु। समीर भारत की लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है, वह किस उम्र में ऐसा कर सकता है? तो 25 वर्ष। कहने का मतलब है कि जो लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो निर्धारित आयु है वो न्यूनतम रखी गई है 25 वर्ष। भारत में सेंट्रल बैंक कब बना था? सेंट्रल बैंक जो है अभी देख रहे हैं आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका गठन किया गया था 1935 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? क्या बोल रहा है कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26। इज यूज टू गेट रिड ऑफ इंडाइजेशन मतलब हुआ कि अपच के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड। एथलीट फूड जो है किसके कारण होती है बीमारी? एथलीट फूड जो है ये होता है कवक के कारण। महानदी बेसिन का विस्तार भारत के किस राज्य में नहीं है? यानी कि जो महानदी जो है, महानदी ये किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यानी कि इसका जो बेसिन है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। बेसिन और बहाव क्षेत्र अलग हो गया, तो आप इसको भाव की दृष्टि से याद नहीं रखें कि जो महानदी का जो बेसिन है ये उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। आप कहिएगा कि झारखंड में नहीं बहती है महानदी, लेकिन उसका बेसिन वहाँ कैसे हो गया? क्योंकि वहाँ से कुछ जल जो है महानदी प्राप्त करती है। आप इसको ऐसे ही याद रखें कि जो महानदी का विस्तार है आप उत्तर प्रदेश में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया? ये कौन थे? अशोक। श्याम जो है बेरी से पीड़ित है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके शरीर में किस चीज़ की कमी है? बेरी जो बीमारी होती है यह विटामिन बी की कमी से होती है। AR रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? ये कौन फिल्म था? स्लमडॉग मिलियनेयर। 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादर नगर हवेली को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया? दादर नगर हवेली को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ में शामिल किया गया 10वें संशोधन के तहत।
वेटिंग फॉर ए वीज़ा अच्छी बुक है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसने लिखा था, तो भीमराव अंबेडकर। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूडेड फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य जो है ये किस संशोधन के तहत शामिल किया गया संविधान में। मौलिक कर्तव्य ये 42वां संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन है इसमें, तो चना हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब है रबी की फसल। गुलबर्गा का किला जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? गुलबर्गा किला जो है ये है कर्नाटक में। कार्य की SI इकाई क्या होती है? कार्य की SI इकाई, कार्य का बोले या ऊर्जा का बोले तो क्या होता है? जूल। शासक का नाम और साम्राज्य के बारे में सही युग बताना है, तो महापद्म नंद ये थे किस साम्राज्य से संबंधित? महापद्म नंद जो थे ये मगध साम्राज्य से संबंधित थे। और अजातशत्रु ये हर्यक वंश से संबंधित था। अजातशत्रु जो है ये हर्यक वंश। मौर्य वंश से कौन संबंधित है? तो ये अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ये सब। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नेशियस रॉक्स आर देयर? इग्नेशियस रॉक्स आर, यहाँ जो कहने का मतलब है कि आग्नेय चट्टान के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। एक यानी कि जो मैग्मा के अंदर, धरती के अंदर जमने से बनते हैं वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान हो गया। और एक हो गया जो मैग्मा के यानी कि जो लावा होता है उसका बाहर यानी कि धरातल के बाहर आने से जो बनता है चट्टान, उसको बाह्यवेदी आग्नेय चट्टान बोलते हैं। और मुख्य रूप से आपको बोले कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण बताना है, तो मुख्य रूप से 2 याद रखिए आप, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर कौन थे? यानी कि ये थे लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु 1928 को हुई थी। पंजाब केसरी के नाम से किसे बोला जाता था? तो लाला लाजपत राय को। इस ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। कहने का मतलब है कि वेस्टर्न घाट्स यानी कि पश्चिम घाट और पूर्व घाट को कौन विभाजित करता है? तो दक्कन का पठार। श्री हरमंदिर साहिब पंजाब के किस शहर में स्थित है? ये कहाँ पे है? अमृतसर में। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी है? आवर्त कितने हैं? तो 7 आवर्त हैं। और समूह कितने हैं? तो 18 समूह। चाय की खेती किस प्रकार की कृषि प्रणाली का उदाहरण है? चाय की जो खेती है ये है कैसी कृषि? तो रोपण कृषि का उदाहरण। निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है भारतीय लेखक R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है? R.K. नारायण ने किसको लिखा है इसमें से? तो मालगुडी डेज। निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश है? तो भारत का पड़ोसी देश इसमें से उदाहरण में कौन है? तो मालदीव। रानी रुद्रमा देवी भारत के किस राजवंश की थी? तो रानी रुद्रमा देवी का संबंध किससे था? तो काकतीय राजवंश से। ये भी एक महिला शासिका थी। भारत के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय की कुछ याचिकाएं, भारतीय के संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट्स यानी कि याचिका जारी करने की शक्ति दी है। संविधान में इन याचिकाओं यानी कि रिट्स के कितने प्रकार वर्णित हैं? तो कितने प्रकार के रिट्स हैं? तो संविधान में 5। देखिए, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जो है रिट्स जारी कर सकते हैं। रिट्स का मतलब हो गया एक तरफ का आदेश। पेलाग्रा रोग जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा जो होता है ये विटामिन B3 की कमी से होता है। अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल काल की राजस्व प्रणाली को क्या बोला जाता था? जब्त प्रणाली। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप ODI किस वर्ष जीता था? 1983 में। और उस समय कप्तान कौन थे भारत के? तो कपिल देव। आवृतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म को बीज में मौजूद बीजपत्रों की संख्या के आधार पर कितने समूह में विभाजित किया गया? कि जो आवृतबीजी होते हैं इनके बीजपत्रों की संख्या के आधार पर यानी कि 1 बीजपत्री 2 बीजपत्री होते हैं ना, उसके आधार पर कितने समूह में विभाजित किया गया? तो 2। कौन कौन से? जिसमें 1 बीजपत्र होता है वो 1 बीजी हो गया, जिसमें 2 बीजपत्र होते हैं वो 2 बीजी हो गए, 2 बीजपत्री हो गए।
44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? तो जो 44वां संशोधन है ये हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये कौन है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र जो है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में जाना जाता है? नया पाषाण युग के रूप में किसे जाना जाता है? नव पाषाण युग यानी कि नियोलिथिक। फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है फुटबॉल मैच की अवधि? 90 मिनट। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश वायसराय ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को सिंहासन से अपदस्थ करके रंगून भेज दिया गया? तो कब हुआ था? 1857 में। 1857 में अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को रंगून, बर्मा में पड़ता है रंगून, वहाँ पे भेज दिया जहाँ उनकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। सैयद अहमद खान ने 1875 में, कब? तो डेट याद रखिएगा, 1875 में कहाँ पे? अलीगढ़ में। कहाँ पे? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अलीगढ़ में जो है, अलीगढ़ में 1875 में किसके द्वारा? तो सैयद अहमद खान के द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, आप जरा ध्यान रखेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदर्श गैस नहीं है? एक आदर्श गैस इसमें से कौन नहीं है? तो ऑक्सीजन। बाकी बात जो आप देख रहे हैं आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, जीनॉन, हीलियम, ये जो 18वें गैस समूह होते हैं, यानी कि 18वें जो समूह में जो भी गैसें हैं उन्हें आदर्श गैस या उत्कृष्ट गैस बोला जाता है। शरीर में किसकी गंभीर कमी के कारण क्वेसीओरकर रोग होता है? तो जो क्वेसीओरकर रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है। तो हमारा MTS सीरीज़ ख़त्म हो गया है। अब आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए ये सीरीज़ अच्छा रहा, लेकिन बीच में कुछ वीडियो हुए थे, मैं घर से बाहर था तो वहाँ पे वीडियो जब बना रहा था तो ऑडियो प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो गया कि ऑडियो थोड़ा लेट से सुनाई लगा वीडियो में, यानी कि वीडियो पहले चल रहा था, ऑडियो बाद में सुनाई दे रहा था। तो अब दूसरा ऐप से वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे आपके लिए काम करने के लिए। तो आगे आपको कौन सा सीरीज़ चाहिए, किस एग्ज़ाम का सीरीज़ चाहिए, आप कमेंट ज़रूर करें। और आपको इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको बहुत सारा PDF मिलेगा। आप जम के प्रैक्टिस कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नई सीरीज़ के साथ। जय हिंद।